आप सभी को हरिओम, प्रणाम। आज हम बात करेंगे भगवान महर्षि पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग का तीसरा और चौथे अंग पर। आसन और प्राणायाम क्या है? भगवान महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिरम सुखम आसनम। एक ऐसा आसन चुनना है जिसमें आप सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक आप बैठ सको। वही आसन आपके लिए है। यदि आप ऐसे आसन में बैठे हो जिसमें आपको कष्ट मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, तो बार बार चेतना आपका वहीं पे जाएगा। चेतना फिर ऊपर उठ ही नहीं पाएगी। ध्यान में आपको अपने शरीर से ऊपर उठना होता है। यदि आपने ऐसे आसन का आपने उपयोग किया है जिस आसन में केवल आपको कष्ट मिल रहा है, शरीर में कोई दर्द हो रहा है, तो चेतना बार बार उसी के आसपास घूमेगी, तो आप शरीर को भूल नहीं पाओगे। और जब आप ध्यान समाधि की तरफ चलते हो तो निश्चित है आपको कोई ऐसा आसन चुनना है जिसमें आपको शरीर का आभास ही ना हो, जिसमें बिल्कुल शांति हो, जिसमें शरीर बिल्कुल हल्का हो। आज समाज में लोग बहुत सारे आसन कर रहे हैं, तरह तरह के आसन, शरीर को तोड़ना, मरोड़ना, तो वो आसन नहीं है। उससे ठीक है, आपका शरीर अच्छा रहेगा, सुंदर दिखेगा, अच्छी बात है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने जिस आसन का मेंशन किया है, उल्लेख किया है, एक ऐसा आसन आपको चुनना है जिसमें आपको सुखपूर्वक आप लंबे समय तक बैठ सको। वही आसन आपके लिए बेहतर होगा। अब कोई व्यक्ति ठीक ठाक है, अगर वो सुखासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन में बैठ सकता है, अच्छी बात है। यदि कोई व्यक्ति बूढ़े हैं, वो सुखासन, पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप विश्राम की अवस्था में शवासन में ले सकते हैं। लेटकर भी आप ध्यान कर सकते हैं, लेटकर भी आप जाग सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको बैठना है तभी आपकी समाधि लगेगी, ऐसा नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सको। और दूसरी बात, शरीर में कोई तनाव, शरीर में कोई पीड़ा, कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए आसन वही चुनना है जो आपके लिए बेहतर हो, जिसमें आप अपने शरीर को भूल सको। यदि आपने ऐसा कठोर आसन चुना है तो फिर आप शरीर को भूल ही नहीं पाओगे। और जब शरीर को भूल ही नहीं पाओगे तो आप फिर शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। शरीर से हमें ऊपर उठना है, उस कॉस्मिक बॉडी तक पहुंचना होता है। इसीलिए आसन का बस इतना ही उपयोगिता है। दूसरा हमारा क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? 4 तरह का प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने मेंशन किया है, उल्लेख किया है। पहला हमारा है पूरक। पूरक का मतलब होता है श्वास को भरना पूर्ण रूप से भीतर। और रेचक, रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना। और कुंभक का मतलब होता है श्वास को भीतर रोकना या रुकना। रुकना ही कहेंगे, रोकना में तो आपका चेष्टा होगा, आप कर्ता बने, कुछ नहीं करना है। याद रखना, आप जब महर्षि पतंजलि को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये कभी नहीं कहते कि आपको चेष्टा करना है। याद रखना, महर्षि पतंजलि का जो राजयोग है, इसमें चेष्टा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सहजता है। इसीलिए राजयोग में और हठ योग में थोड़ा फर्क हो जाता है। हठ योग में आपको जबरदस्ती करना होगा, चेष्टा करना होगा, लेकिन राजयोग में केवल आपको समझना है। तो जब मैं कहता हूं कि प्राणायाम में कुंभक, तो कुंभक जब आप श्वास को भीतर भरते हैं पूरक, और जब आप श्वास को बाहर
छोड़ना होता है। इस दोनों के बीच में एक अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर कुछ क्षण के लिए कुंभक रुकता है, स्वतः रोकना पड़ता नहीं है। तो कुंभक उसकी बात किया है भगवान महर्षि पतंजलि ने। उसी शून्य को देखना है, उसी दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को देखना है, उसी को उपलब्ध होना है, उसी के प्रति साक्षी होना है, दृष्टा होना है। यहीं से साक्षी और दृष्टा आप इस सूत्र में प्रवेश करते हैं। यहीं से साक्षी प्रारंभ होता है। इसीलिए आपने समझा पूरक, रेचक और कुंभक। एक होता है बहिर्कुंभक और एक चौथा जो होता है सूक्ष्म प्राणायाम, जो सबसे मुख्य प्राणायाम है। इसी का मतलब होता है कि आपको बस केवल अपने आते जाते श्वासों के प्रति केवल अवेयरनेस, केवल जागना है, होश पूर्वक उनको केवल देखना है। देखने से आपका धीरे धीरे आपकी जो चित्त वृत्तियां हैं, जो मन में अशांति है, जो कोलाहल है, वो धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगेंगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा, याद रखना। जब आप सोचते हो कुछ करेंगे तब शांति मिलेगी, तो फिर ये संसार का नियम है। संसार में कुछ करोगे तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपको उस परमात्मा की तरफ, उस मुक्ति मोक्ष, उस निर्वाण की तरफ चलना है, सत्य की तरफ चलना है, समाधि की तरफ चलना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल समझना है। और एक बार समझ में आ गया तो घटना घट जाती है। जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, बस उनका कहना यही है, अपने आते जाते श्वासों के प्रति एक दृष्टा भाव, एक साक्षी भाव, उनको देखना है होश पूर्वक, एकदम जागरूकता पूर्वक। इसी को भगवान बुद्ध ने पुनः इसी प्राणायाम पर जोर दिया है। इसको बोलते हैं विपश्यना, उसको देखना, आनापानसति योग। अपने आते जाते श्वासों के प्रति एक जागरूकता पूर्वक, होश पूर्वक उनको देखना। जब आप देखना शुरू करते हो तो अपने आप आपका जो मन है वो शांत होना शुरू हो जाता है। आप देखिए, गौर कीजिए, जब भी आप अशांत होते हो, आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो आपकी जो हार्ट बीट होती है, आपका दिल का जो धड़कन होता है, बहुत तेज बढ़ जाता है। आपकी जो श्वास होती है वो नाभि से ना चलकर, सहज ना होकर बिल्कुल असहज हो जाता है। जब भी कोई दुर्घटना घटने वाली होती है, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कोई भी एक्सीडेंट होने वाला होता है, आपकी जो नाभि होती है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। सबसे पहला चोट वहीं पे लगती है, नाभि। नाभि हमारे बॉडी का सेंटर होता है। इसीलिए जब आपकी श्वास बिल्कुल सहज होती है तो जिंदगी में आपका 90% समस्याएं तो आपकी ऐसे ही विदा हो जाती है। केवल श्वास अगर आपकी सही हो गया। आप देखिए, कोई छोटा बच्चा है, जब वो विश्राम करता है, सोता है, आप उसको देखिए, जब वह श्वास को भरता है तो पूरी तरह उसका जो पेट है, उदर है, वो बिल्कुल उभर आता है। जब श्वास को छोड़ता है तो पूरी तरह उसका जो पेट होता है बिल्कुल पिचक जाता है। श्वास भरने और छोड़ने का जो सही तरीका होता है वही होता है, वो बिल्कुल सहज है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जब श्वास को भरता है तो उसका पेट जो होता है, जो उसका उदर होता है, वो उसमें उभरता नहीं है, वो बिल्कुल उथला भरता है। बिल्कुल फेफड़ों तक ही श्वास को भरता है और छोड़ता है। जितनी श्वास आपकी उथली होगी, आपके श्वास में गहराई नहीं होगी, आपकी श्वास आपकी नाभि से नहीं चलेगा, उतना ही आपकी जिंदगी में तनाव होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, आप डिप्रेशन में रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे।
कोई कारण है। आपकी जो श्वास है, वो नाभि से नहीं चल रहा है। नाभि हमारे अस्तित्व का केंद्र है, जीवन का केंद्र है। तो श्वास आपकी वहीं से चलना चाहिए। जब भी कोई अग्रेसिव हो जाता है, मारपीट करने वाला होता है, आप देखिए उसका तुरंत श्वास जो होती है अस्त व्यस्त हो जाता है। श्वास उसकी बहुत उथली चलती है, बिल्कुल यहाँ चलती है, बिल्कुल फेफड़ों से बहुत तेज। इंसान हाइपर हो जाता है। बस इतना करना, खट से आंखें बंद कीजिए, बैठिए, आप केवल अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। आपकी श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रहा है। इन दोनों के बीच में जो एक गैप होता है, जो कुंभक, जो सहज, एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए जो रुकता है, बस उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। वो आप धीरे धीरे देखेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक आपका जो मन होगा वो शांत होना शुरू हो जाता है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बस केवल देखना होता है, सहजता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, होश पूर्वक। होश ही आपको कर देता है मुक्त। हम जीवन में इतने उलझे होते हैं, संसार में इतने तादाद में जाते हैं संसार से, कि हम अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। अपने श्वास को हम देख ही नहीं पाते हैं। आप जब ध्यान में उतरते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है, आपके श्वास भीतर जा रही है, नासापुर से श्वास अंदर हुआ, प्रवेश हुआ, धीरे धीरे बिल्कुल भीतर गया, नाभि तक गया, फिर श्वास का वर्तुल पुनः वापस आप प्रेषण कर रहे हैं, श्वास धीरे धीरे उठ रहा है, बाहर निकल रहा है। बस इन्हीं जो प्रक्रिया है, जो सांसों की जो माला होती है, बस इन्हीं को आते जाते श्वासों को केवल देखना है। इन आते जाते श्वासों के बीच में जो एक थोड़ा सा रुकता है श्वास, उसी पे अपने ध्यान को देना है। जब आप बहुत गौर से, बहुत जागे हुए जब आप देखोगे कुछ क्षण के लिए, पहला काम जब आप देखना शुरू करेंगे तो जो मन है, मन में बहुत सारी समस्याएं, मन आपको उलझाएगा, बहुत सारी परेशानी क्रिएट करेगा, समस्याएं क्रिएट करेगा कि आप बैठ मत पाओ। कहीं चींटी काटेगा, कहीं खुजली होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। क्योंकि मन तभी मर जाता है जब आप मन को देखना शुरू करते हो। जब तक आप मन को नहीं देखते हो, तब तक मन मनमानी तरीके से काम करता रहता है। जिस दिन आपने जाग कर, बिल्कुल होश में, आंखें खोलकर आपने केवल उनको देख लिया एक बार, उसी दिन आपके जो मन होता है, उस मन की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। तो आसन और प्राणायाम का मतलब इतना ही होता है। यहाँ से आपका दृष्टा साक्षी प्रारंभ हो जाता है। बस केवल देखना है, इतना ही है। राजयोग केवल इतना ही कहता है। राजयोग में जरा सी भी कहीं कोई चेष्टा नहीं है, कोई करता नहीं है कि आपको कुछ करना होगा तभी कुछ मिलेगा। कुछ नहीं करना है, बस जो भी काम कर रहे हो संसार में, आप एक्स वाई जेड जो भी काम कर रहे हो, कहीं दुकान पर बैठे हो, कोई नौकरी कर रहे हैं आप, या कुछ भी काम कर रहे हैं, बस अपने श्वासों के प्रति एक अवेयरनेस, एक जागरूकता पूर्वक बस उन पर ध्यान देना। फिर आपको दिखाई पड़ेगा अपने आप, आपका मन शांत होने लगा। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। आप सभी को हरिओम, प्रणाम।